शादी हो जाएगी। आइए अति कड़वी बात और समीक्षा प्रस्तुत करें। उज्जैन का महाकाल मंदिर विश्व में प्रसिद्ध है ज्योतिर्लिंग के कारण। और यहाँ पर क्या क्या नाटक होते हैं, किस प्रकार के षड्यंत्र होते हैं, किस प्रकार की कुव्यवस्थाएं होती है, यह भी किसी से छिपी नहीं है। अब यहाँ पर हम आइए आज बात करते हैं महाकाल मंदिर में क्या हो रहा है, वो क्यों बदनाम हो रहा है और बदनाम कौन कर रहे हैं और बदनामी के कारण क्या है और ये बदनामी कैसे समाप्त होगी, इसके बारे में चर्चा करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आइए अब यहाँ पर महाकाल का अभी एक ताज़ी घटना हुई। महाकाल का जो भांग से श्रृंगार किया जाता है ना, वो गिर पड़ा, श्रृंगार गिर पड़ा, ठीक है। और अब श्रृंगार के पक्ष और विपक्ष में अनेक अनेक बातें हो रही। अब कोई कह रहा है कि नहीं, हम तो भगवान का श्रृंगार इसलिए करते हैं कि उनको निराकार से रूप में साकार रूप में ले आते हैं। अरे तुम हो कौन लाने वाले? तुम निराकार को साकार रूप में लाने वाले कौन? क्यों ये नाटकबाजी करते हो? क्यों इतने प्रकार के ढोंग करते हो? जनता को क्यों धोखा देते हो? अरे तुम खुद नहीं हो, तुम्हारा भरोसा नहीं कि कब तुम्हारी सांस टूट जाए। और तुम शिव जैसे को जो निराकार है उसको साकार रूप में लाने का दावा भरते हो। धिक्कार है आपको, ये कोई बात गलत है। अब बंद करो ये नाटक सब सारे। अब जनता को भ्रमित मत करो। सच्चा धर्म क्या है जरा इसको तो जान लो। तुम्हारी क्या औकात है हमारी कि हम ईश्वर को लाएं साथ में? हाँ, आप मोदी जैसे यदि कोई हो ना, कौन से वो ईश्वर विष्णु के अवतार हो जाए, नॉन बायोलॉजिकल हो तो ही ला सकते हो, परंतु हमें तो कुछ भी ऐसा लगता नहीं है कि कुछ भी नहीं हो। ठीक है, अब ये जो है ना, ये महाकाल के प्रति क्रूरता है ना, यह बर्दाश्त नहीं होगी, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अरे तुम ये महाकाल का तुम भांग का श्रृंगार करते हो, आपको पता नहीं है कि जो पत्थर की रहता है ना उसमें भी आर्द्रता रहती है, और तुम्हारी जो भांग वांग ने ये चढ़ाते हो इसमें भी आर्द्रता रहती है। और तुम जब शिवलिंग पर वो जो चढ़ा देते हो भांग का, तो जो उसका जो मॉइस्चर है वो किस प्रकार सेट होता है? होता ही नहीं है। महाकाल का जो आपका श्रृंगार बनाया हुआ श्रृंगार गिरेगा ही गिरेगा। फिर आप उसको सुधारते हो, ये करते हो, आरती का नाटक करते हो। अरे सबे बंद करो। आप महाकाल का जो ज्योतिर्लिंग है ना, उसके क्षरण के अपराधी हो, आप उसका क्षरण करते हो। आपको समझ में ही नहीं आ रहा क्या? और आप बताओ कि कौन से ग्रंथ में लिखा है, कौन से उसमें लिखा है कि शिव को, जो निराकार शिव को साकार रूप में लाओ, आप उनको भांग का एक श्रृंगार करो? कौन से उसमें लिखा है? कहीं पर नहीं लिखा है। और आप ये खाली नाटकबाजी करते हो, ये जनता को धोखा देने के करते हो। अब ठीक है, आप में हुआ। अब यहाँ पर अनेक विद्वानों ने सबने अपने अपनी राय रखी। अब वो राय रखे, उनकी शक्ति अपने वो है। बस यहाँ पर तो कुछ भी हो ना, कोई भी बात घटना हो ना, उस पर पक्ष और विपक्ष की बातें रखना। अरे तुम जो आज तुम्हारी क्या औकात है कि, और हमारी क्या औकात है कि हम शिव को, निराकार शिव को साकार में ले आए? हम कितने धूर्त हैं, मक्कार हैं, बेईमान हैं, झूठे सिद्धांतवादी हैं, टोपेबाजी करते हैं। अरे हम तो इंसान है ही नहीं, और हम एक बदतर जानवर हो गए। और हम ये कह रहे हैं कि हम शिव को और निराकार स्वरूप को हम साकार रूप में ला रहे हैं। अरे शिव ने आंखें खोलनी ना तो भस्मीभूत हो जाओगे। कहीं नहीं है, झूठ मत बोलो। आप सब अपना अपना स्तर जान लो, अपने अपने अपराध जान लो। यह आप करो, ये पूरा आप करते ही नहीं हो कुछ भी, और खाली नाटक करते हो, जनता को धोखा दे रहे हो। और यहाँ का जो महाकाल मंदिर समिति है
वो क्या देखती है, क्या करती है? शिव का शरण होगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत बड़ी बात है कि जो ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर एक डायमंड लगा हुआ था, वो डायमंड कहाँ है? उसका पता लगाओ। आप ज्योतिर्लिंग का जब देखते हैं ना तो एक खुला हुआ स्पॉट दिखता है। कहाँ है वो डायमंड? किसने लिया, कैसे गया, कहाँ गया, ये भी इसका पता लगाओ। अरे आप यहाँ ज्योतिर्लिंग को शरण कर रहे हो, जो करोड़ों जनता की आस्था, उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हो और मार बड़े धर्म का उपदेश दे रहे हो, बड़े धर्माचार्य बनते हो। यहाँ पर जलाभिषेक के नाम पर 5-5, 7-7 रुपया लेते हो। कौन सा ये व्यवस्था? ये मंदिर समिति जो है ना घटाते, इसको तो कोई परवाह नहीं कुछ भी। वह और जिस दिन शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का, महाकाल ज्योतिर्लिंग का शरण होगा ना, उस दिन क्या जवाब दोगे? किसको जवाब दोगे? अरे ये जरा अपने आप को हम सब संभाल लें। ये सब ये नाटक बंद करो। अब ये अंधी आस्था, अंधविश्वास नहीं चलेगा ये अब। और अब तो सच्चा धर्म पालक बनना पड़ेगा। आप जो हम ये दावे कर रहे हैं ना कि यूँ है, ईश्वर को हम साकार रूप में ले आते हैं, शिव को हम ये कर देते हैं, शिव के दर्शन करवा देते हैं, अभिषेक करके शिव के चरणों में कर देते हैं। अरे आप क्यों झूठ बोल रहे हो, क्यों धोखा दे रहे हो? मामला अति रोचक है यहाँ पर। बस जनता का आप शांति ढंग से लूट करते हो, कहते हो, और उसको भी धर्म के स्वरूप में ले जाते हो। ये भी उचित नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये जो महाकाल का जो अब यहाँ मीडिया ने जो है वो उन्होंने चढ़ाया कुछ भी, वो अपने ढंग से चढ़ाया। मैं बताऊँ, मोहन गुप्ता जी ने जो बयान दिया ना, वो बड़ा बहुत अच्छा बयान है। ये जो ये पंडे पुजारी है ना, जरा इनका स्टेटस देखना, मंदिर समिति इन सबका स्टेटस देखे कि कौन सा स्टेटस है, किसका क्या है, कौन विद्वान है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि महाकाल का ओरिजिनल पुजारी कौन है। और यहाँ जितने जो पुजारी जो बन के बैठे हैं ना, उनकी योग्यता का भी जरा परीक्षण किया जाए, जांच की जाए कि क्या है, सच्ची शिव आराधना कैसी होती है, इसके भी जांच की जाना चाहिए। क्या है वो है? और मार बन के महाकाल के पुजारी बन के बैठ गए, बाहर उनके दल्ले गोरख धंधे करते। अरे अब ये ढोंग धतूरा बंद करो। अब ये झूठे सिद्धांत नहीं चलेंगे। अब तो इतना है ना, सच्चे धर्म के अनुयायी बनना पड़ेगा। और आप बताओ धर्म क्या है? मैं उन्हीं से पूछता हूँ जो ये दावे कर रहे हैं, बताओ कि सच्चा धर्म क्या है? आप धर्म की परिभाषा बताओ, क्या है धर्म? आपको नहीं पता, और आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। जो शिव संस्कृति होती है, शिव संस्कार होता है, वही धर्म होता है। ये बात ध्यान लो। और ये सिद्धांत है धर्म का। और आप कौन से धर्म का पालन करो, जरा अपना आपका बैठ के सोच लो। तो कुछ भी करते नहीं हो। और कौन है, कितने पुजारी आत्मचिंतन करते हैं, जरा बताए। कितने पुजारी सच के बातें करते हैं, उनका सच क्या है ये जरा बताए। खुद अपने अपराध स्वीकार करें, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। कोई आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं। और उसी प्रकार हम जो महाकाल के जो भक्त बनते हैं ना, उनकी भी यही स्थिति है। कौन है यहाँ पर खाली ढोंग धतूरे वो दिखावे का दान करते हैं। तो आप घर में बैठ के शिव की आराधना करो। आप कभी किया आपने आराधना, आत्मचिंतन किया? जबकि रोजाना प्रतिदिन आत्मचिंतन करना अनिवार्य होता है। अपने कर्मों का हिसाब जानना पड़ता है। और सच बात तो यह है भैया कि हम जो आदमी है ना, हम अब आदमी नहीं रहे। हम तो आदमियत ही खो दी, हमने अपनी आदत खो दी। हम तो एक जानवर की तरह जीवन यापन कर रहे। हमारा अवतरण क्यों हुआ इसका भी हमें संज्ञान नहीं। हम तो यहाँ झूठे सिद्धांतों, झूठे धर्म और कुकृत्यों में व्यस्त हैं और उन्हीं को ही अपना धर्म मान रहे हैं। यह हकीकत है, सच है। बहुत कड़वी बात है, कड़वी बात कहना पड़ रही है।
तो ये यहाँ पर धर्म के नाम पर है ना, जो ये नाटकबाजी, ठगी, दिखावा हो रहा है ना, ये सब अनुचित है। अब ये किसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब तो मगर अब करे क्या, जनता भी, भक्त भी अंधविश्वासी, और जो अंध भक्तों को ठगने वाले वो भी अंधविश्वासी। और जो कोई सच बोलता है उसको कहते हैं कि अरे ये तो धर्म विरोधी है, नास्तिक है, सनातन धर्म विरोधी है, ये भी कहा जाता है। और अब तो दावे किए जा रहे हैं कि अरे ये यहाँ पर मंदिरों के सब ये सरकारीकरण भंग करो। और वास्तव में सरकारीकरण क्यों, वास्तव में बंद होना चाहिए। ये सरकार ने तो अपना लूट का कारण बनाया। अभी राम मंदिर का, अयोध्या के मंदिर का, उसमें हिंदू महासभा ने लगाया कि 1400 करोड़ रुपए खा गए धर्म के नाम पर। आप तो ये सारे तो नाटक हो रहा है। वो जो संपत राय है वो क्या क्या नाटक कर रहा है, वो अब सबको उपदेश दे रहा है, शंकराचार्य तक को उपदेश दे रहा है। ये क्या, कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा धर्म है। हम ये क्या कहाँ पर हैं और कौन से धर्म का पालन करना है? क्या ये सनातन धर्म में है क्या? अरे सनातन धर्म में ये कुछ भी नहीं है। ये नाटकबाजी, अंधविश्वास और झूठे सिद्धांतों का अनुसरण, दिखावे का धर्म, दिखावे का दान, दिखावे का पालन, ये कहीं भी नहीं है। सनातन धर्म के 10 सिद्धांत हैं, 10 मूल सिद्धांत। उन सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है, परंतु हम उनमें से एक सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। और ये सनातन धर्म के 10 मूल सिद्धांत है ना, ये सभी पंथों में विद्यमान है। सभी धर्मों में ये बात कही गई है, उन्हीं 10 सिद्धांतों पर ही आधारित है। हम वो नहीं सोचते हैं। बताइए जो यहाँ पर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि सनातन धर्म के 10 सिद्धांत कौन से हैं? कुछ विद्वान हैं जो बेचारे बात करते हैं, ये करते हैं, किंतु बस उनकी बातों को तो हवा में उड़ा दी जाती है। पूरे कथावाचक, ढोंग धतूरे वाले कथावाचक हैं, ये साधु संत हैं जो भगवान के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाते हैं, धनखोरी करते हैं, बड़े जमीनें हथियाते हैं और अपना अय्यासी पूर्ण जीवन यापन करते हैं। ये कौन सा धर्म है? कौन सा, कहाँ लिखा है ये भी बताइए। और महाकाल मंदिर में ज्योतिर्लिंग के प्रति क्रूरता बर्दाश्त नहीं होगी, ये स्पष्ट बात है। और एक बात फिर बता दूं कि पत्थर की आर्द्रता होती है और जो हम श्रृंगार करते हैं ना, उसकी आर्द्रता भी होती है। तो आर्द्रता का जो मेल मिलन होता है या जो स्वीकार अस्वीकार होता है ना, उसी के कारण ये श्रृंगार गिरते हैं। और अब तो भगवान को श्रृंगार पसंद ही नहीं है। वो तो कहते हैं मैं निरंकारी हूँ, तुम घर में बैठो, घर में बैठ के आत्मचिंतन करो, मेरा स्मरण करो, मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। और आपको एक बात बता दूं, फिर यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये कहना चाहूँगा कि आप जो जिस शिव को निराकार स्वरूप में मानते हुए उनको साकार लाते हो ना, चलिए ठीक है, आप बहुत बड़े ईश्वर से बड़े ईश्वर हो गए, उनको साकार में लिया। परंतु यहाँ पर एक बात बताओ, आद्य देव शिव भी किसकी आराधना करते हैं? किसके लिए समाधि लेते हैं? किसका ध्यान करते हैं? किसके लिए योग करते हैं? जरा ये बताओ। मगर यार इसका जवाब आपके पास में नहीं है। मैं उसका आपको जवाब बताता हूँ कि आद्य देव शिव तक कृष्णत्व की अर्चना करते हैं, कृष्णत्व की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उसके लिए समाधित होते हैं। और कृष्ण का मतलब भगवान कृष्ण से मत लेना, कृष्ण का मतलब जीवत्व से है। याद कर लो विराट स्वरूप को, और उन्होंने कहा था कि मैं ही सजक हूँ, मैं ही संरक्षक हूँ और मैं ही भक्षक हूँ, सब कुछ मुझ में समाता है। तो कृष्ण का जो अर्थ है ना, जीवत्व से, और जीवत्व हमारे तत्व में है, वो हमारी आत्मा है। हम आत्मा का श्रृंगार नहीं करते हैं, आत्मा की हत्या करते हैं, आत्मा तक को धोखा देते हैं और मार बड़े धर्माचार्य बनते हैं, धर्म रक्षक बनते हैं। अरे अब आपको क्या बताएं, ये इतनी कटुता क्रूर बात हम बरत रहे हैं हमारे प्रति, धर्म के प्रति और सनातन धर्म के प्रति भी। अब आइए हम यहाँ पर मैं बात करता हूँ महाकाल की सवारी का। महाकाल की सवारी में कितने नाटक होते हैं ये पता है?
प्रशासन, पुलिस, महाकाल मंदिर समिति और भी और ये जो भीड़ वाली जनता है ना, जो ये आती है, जरा महाकाल की सवारी का स्वरूप तो देखिए कितने अप्रिय हादसे होते हैं। और ये महाकाल की सवारी को तो अब मंदिर समिति और इन्होंने सबने अब दिमागी अय्यासी और एक प्रयोगशाला बना दी। हर बार प्रयोगशाला को प्रयोग करते रहते। अरे अब ये बंद करो ये सारे नाटक, ये अंधविश्वासी नाटक। यदि महाकाल की सवारी निकालना है ना, और तो अच्छे ढंग से निकालना है ना, तो आप एक काम कीजिए, जिस तरह से दशहरे की महाकाल की सवारी निकलती है ना, उसी तरीके से निकालिए। और ये जितने जो शोबाज जो आते हैं ना, भक्त मंडली और ये सारे बैन कर दीजिए। इनसे कहिए कि आप शोबाजी बंद कीजिए और सिर्फ सवारी में पैदल चल के भगवान शिव का स्मरण करते हुए, महाकाल का स्मरण करते हुए आप पैदल निकले। ये ऐसी व्यवस्थाएं होना चाहिए, होने ही नहीं पाती है। बस यहाँ पर तो दिखावा किया जा रहा है। अरे ये महाकाल का है तो क्यों धर्म के प्रति आप क्रूरता अपना रहे हो? सनातन धर्म की हत्या बंद करो। अब तो सच्चे सिद्धांतवादी हो जाओ। और मैं फिर बात कह रहा हूँ, एक बात खुली बात कह रहा हूँ कि सच्चा धर्म वही है, सुसंस्कृति है, सुसंस्कार है, वही सच्चा धर्म होता है, वही धारण योग्य होता है। और ये बात भी ध्यान रख लेना, तुम्हारे अंधविश्वासी धर्म किसी को स्वीकार नहीं, वो धर्म नहीं होता है, वो अधर्म होता है। ये मैं कड़वी बात कह रहा हूँ। अरे अब ये महाकाल, अब ये महाकाल का जो श्रृंगार गिरा उसके बारे में कि मैं कह अरे ये इसका तो दो अर्थ है। अरे कौन सा दो अर्थ है यार, आप तो बताओ। जो होना है वो तो होगा। हम प्रकृति के साथ कितना अन्याय कर रहे हैं, कितनी क्रूरता कर रहे हैं। उसको श्रृंगारित करने की बजाय उसका विनाश कर रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। और जो हम प्रकृति को दे रहे हैं ना, प्रकृति हमें वही तो वापस करेगी। ये भूकंप, तूफान, ये सब है ना, प्रकृति हमें वापस कर रही है कि तुमने मुझे ये दिया, लो मैं तुम्हें यह वापस करती हूँ। ये प्रकृति का न्याय है, प्राकृतिक न्याय चक्र है। ये भी बात आप समझ लीजिए। तो इतनी कड़वी कड़वी बातें कहने का अर्थ तो यही है कि हम है ना सच्चे धर्म पालक बन जाएं, सच्चा धर्म धारक बन जाएं। किंतु हम बनेंगे नहीं, ये भी तय है। मैं कह रहा हूँ 99% लोग सच्चे धर्म धारक नहीं बनेंगे। वो सत्य के आराधक नहीं होंगे, वो सत्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं होंगे, सन्मार्गी नहीं होंगे। क्योंकि सबके अपने अपने स्वार्थ हैं, सबके अपने अपने अहंकार हैं, और सबके अपनी अपनी राजनीति है, अपनी अपनी जो कृत्यों को कैसे मूर्त रूप देना, ये उनका चरित्र है। तो अब क्या किया जाए? जो कड़वी बात तो कह दी, अब सनातन धर्म की रक्षा करना भी हमारा दायित्व है। तो अब इतनी सारी कड़वी बातों का एक ही सार निकलता है कि हमें ना सच्चे ईश्वर की आराधना करें, सच्चे मन से करें। हम सच्चे उपवास के साथ, उपवास का मतलब भूखे रहना नहीं है। उपवास का मतलब यह है कि हम 1 मिनट के लिए सच्चे उपवास के साथ आत्म लगन के साथ ईश्वर का स्मरण कर लें, उनको उनके चरणों में हम अपना सर झुका दें। यही तो है ना, यही तो करना है। परंतु ये भी तो नहीं करते हैं ना। अब कर ही नहीं सकते हम। जब हम आत्मचिंतन ही नहीं कर सकते तो कौन सा धर्म का पालन कर रहे हैं? ये भी एक बात है, आप पर भी बात है, जान लीजिए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हम ये कहना कि अब हमें कट्टर धार्मिक बनने की जरूरत नहीं है, हमें तो कट्टर आध्यात्मिक बनना है। हम घर बैठे अपने घर में बैठ के ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। ये सारे जो नाटकबाजी करने की जरूरत नहीं है, धर्म के नाम पर दिखावा करने की जरूरत नहीं है। ये हम सबके लिए सबक है। मैं कोई उपदेशक नहीं हूँ, या कोई मैं ये अपना कोई विद्वान नहीं हूँ, या मैं कोई धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ इंसानियत के प्रति समर्पित हूँ, सत्य के प्रति समर्पित हूँ, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित हूँ। इसीलिए तो ये कड़वी बात कर रहा हूँ। मुझे हमें कोई लालच नहीं है।
और सभी को है ना अहंकारहीन होना पड़ेगा, स्वार्थहीन होना पड़ेगा, सच्चा और कट्टर आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, तभी हम सच्चे धर्म पालक होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। हम तो एक क्रूर इंसान के रूप में भी नहीं, हम तो क्रूर जानवर के रूप में अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करेंगे। ये बड़ी कड़वी बात मैंने कही है, हालांकि बहुत लोगों को बुरा लगेगा, मैं जानता हूँ कितने लोगों को बुरा लगेगा। वैसे मुझे गालियाँ देंगे, अरे भैया देते रहना गालियाँ, मगर सच तो सच है, उसको प्रस्तुत करना हमारा लक्ष्य है, हमारा धर्म है, और हमारा अवतार ही उसी लिए भाई हम सत्य के प्रति समर्पित रहेंगे, सन्मार्ग के प्रति समर्पित रहेंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहेंगे, मानवीय मूल्यों के प्रति समर्पित रहेंगे। यही हमारी जीवन यात्रा का लक्ष्य है, यही हमारा संकल्प है। तो मैं आज के इस महाकाल के बारे में जो घटना हुई ना, उसका ये है, अभी श्रृंगार वंगार के जो नाटकबाजी है ना, ये सब बंद कर दो, कुछ नहीं है। और किसी दिन ये ज्योतिर्लिंग का